हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर स्वागत है, जहां केवल सिर्फ आपके डाउट ही क्लियर नहीं होंगे, बल्कि आपको एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस भी मिलेगी और इसी के साथ एग्जाम रिलेटेड आपको क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर एकेडमिक एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी कुछ टाइम से हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसमें से एक टॉपिक था डायनेस्टीज, कि जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कि ये डायनेस्टी किसकी है, ये रूलर किसका है, और इसने कब रूल किया, कहाँ रूल किया, क्या कैपिटल है, और कौन इसका फाउंडर है। इस तरह के क्वेश्चंस हम देख रहे थे, बार बार आ रहे थे। और इसमें ही नहीं, कुछ जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि एंशियंट हिस्ट्री से इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। मतलब 101% जो है क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, सीपीयू हो, सीजीएल हो, यूपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या फिर डी ट्रिपल एस बी हो। मतलब आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, आर ओ ए आर ओ हो, कोई भी एग्जाम एक्स वाई जेड, 101% इसमें से क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट एग्जाम का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। इसलिए तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक वीडियो, एक क्लास ऐसी प्रोवाइड की जाए जिसमें ये सारा एक साथ कंपाइल कर लिया जाए। इसलिए आपके लिए हम ये क्लास लेके आए हैं। इसमें हम अलग अलग रूलर्स की, अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली 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 डायनेस्टी है वो है पालास। कौन सी है? ये डायनेस्टी है हमारी पहली, पालास। तो ये जो पालास डायनेस्टी थी, ये एक्चुअली थी कहाँ पे? ये ईस्टर्न इंडिया में थी। जो इस टाइम ईस्टर्न इंडिया है वहां पर ये डायनेस्टी थी। और इसकी कैपिटल थी, क्या थी इसकी कैपिटल? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। आपने नोटिस किया होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी कैपिटल गौर भी थी। गौर और पाटलिपुत्र थी। अगर हम फाउंडर की बात करें, तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। तो गोपाल ही डायनेस्टी के फाउंडर थे। इसलिए उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर क्या रख दिया? इस डायनेस्टी का नाम पालास। ठीक है, पाल डायनेस्टी या पालास डायनेस्टी। क्लियर है? तो आप देखेंगे इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी और गौड़ थी, इसके फाउंडर गोपाला थे। और अगर हम बात करें तो ये एडी 750 में, ये अराउंड में इसका फाउंड हुआ था। अगर इसमें कभी कभी इसके फेमस रूलर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इस डायनेस्टी के फेमस रूलर्स कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अगर हम फेमस रूलर देखें, तो इसके एक तो धर्मपाल बहुत ज्यादा फेमस रूलर थे। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है कि जो धर्मपाल है वो कौन सी डायनेस्टी से मतलब रिलेट करते हैं, तो वो कौन सी डायनेस्टी से करते हैं? वो करते हैं पालास, पाल डायनेस्टी से। और इन्होंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया था, इसलिए इनका क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। इन्होंने जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इस टाइम कहाँ पे है? बिहार में है ना। जो जो नालंदा यूनिवर्सिटी, एक्चुअली तब भी वो बिहार में ही थी, अब उसका नाम बिहार हो गया है। पहले उस डायनेस्टी को पालास डायनेस्टी कहते थे और ईस्टर्न इंडिया में थी। तो जो धर्मपाल थे, इसके फेमस, इस डायनेस्टी के फेमस रूलर, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया था, यानी कि फिर से पुनर्जीवित किया था उसको। पुनर्जीवित उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को किया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक और यूनिवर्सिटी थी उसको इन्होंने फाउंड किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोट डाउन कर लीजिए। एक यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसके ये फाउंडर थे। क्या थे? फाउंडर। नाल हाँ, सॉरी, आपको मैंने गलत बता दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को तो इन्होंने रिव्यूड किया था, है ना, पुनर्जीव किया था। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, इस टाइम भी ये दो यूनिवर्सिटी फेमस है ना बिहार में। तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, उसके फाउंडर थे ये। जो धर्मपाल हैं,
वो नालंदा यूनिवर्सिटी को इन्होंने फिर से पुनर्जीवित किया था और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, फाउंडर है ये उसके। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंड ये क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेशन पे। और किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप ये नाम बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। धर्मपाल है, कौन सी डायनेस्टी के हैं, पाल डायनेस्टी के हैं, कैपिटल पाटलिपुत्र है और फाउंडर है गोपाला। क्लियर है? ठीक है। और एक इसके और भी मतलब इंपॉर्टेंट रूलर है, वो है देवपाल। कौन है? देवपाल। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उड़ीसा और असम को जीत लिया था। उड़ीसा, अब तो उड़ीसा नाम हो गया है ना, पहले उड़ीसा और असम को जीत लिया था। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, लेकिन धर्मपाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी है? गुर्जर प्रतिहार। ये डायनेस्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो इस डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो है जोधपुर। जोधपुर, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ये डायनेस्टी कहीं पे राजस्थान साइड हो गई है ना। जोधपुर और मालवा, ये दो इसकी कैपिटल थी गुर्जर प्रतिहार की। और इसके जो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के, कौन थे? जल्दी से बताइए। इसके फाउंडर थे हरिचंद्रा। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हु फाउंडेड द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। तो कौन है? हरिचंद्रा। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट रूलर की अगर हम बात करें या फिर फेमस रूलर की बात करें, तो बहुत ज्यादा फेमस रूलर थे इस डायनेस्टी के मिहिर भोज। जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने नोइंगली अननोइंगली ये नाम सुना ही होगा। तो जो मिहिर भोज हैं वो बहुत फेमस रूलर थे। कौन सी डायनेस्टी के थे? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के थे। और ये क्या करते थे, ये वर्शिप करते थे, ये वर्शिप मतलब पूजा करते थे किसकी? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की ये पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? भगवान विष्णु की पूजा करते थे। और इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट कर लिया था, और उस टाइटल को क्या कहा जाता था? आदिवरा। क्या नाम, क्या क्या टाइटल मिल गया था इन्हें? आदिवरा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा भगवान विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए इनको टाइटल मिल गया था आदिवरा। क्लियर है? और कौन है इंपॉर्टेंट रूलर है? मिहिर भोज। इन्होंने, अगर इसकी हम बात करें इस डायनेस्टी की, तो इन्होंने ओरिजिनेट किया था जयंता रीजन। एक राजस्थान का जयंता रीजन है, मैं लिख देती हूँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल लेट मी मेंशन। जयंता रीजन है राजस्थान का, है ना। वो इन्होंने ही क्या किया था, इस डायनेस्टी में ही फाउंड किया था। ठीक है, ये जो मेन ओरिजिनेट हुए थे ना, ये जो डायनेस्टी थी, ये मेन यहीं से ही ओरिजिनेट हुए थे। ये जयंतिया रीजन था, कहाँ का? राजस्थान का। हम तो यहीं से समझ गए थे इसकी कैपिटल से कि जोधपुर और मालवा है, इसका मतलब ये कौन से एरिया में होगी? राजस्थान वाले एरिया में होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी डायनेस्टी है वटाकाज। कौन सी है? वटाकाज डायनेस्टी। इसको, इस डायनेस्टी को जो है ना, ये भी कहा जाता है दक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में थी। ये कहाँ पे थी? दक्कन यानी कि साउथ और सेंट्रल इंडिया के अराउंड थी ये डायनेस्टी। क्लियर? और अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी, इसकी कैपिटल थी वत्सगुमला। वत्सगुमला, वत्सगुमला इसकी कैपिटल थी। और ये दूसरी कैपिटल थी पौनर। ठीक है, ये कहाँ? साउथ इंडिया की बात है ना, कि दक्कन और सेंट्रल इंडिया की में थी, तो उसी एरिया में थी। अगर इनकी इस डायनेस्टी के हम फाउंडर देखें, तो जो फाउंडर थे वो थे विंध्या शक्ति। कौन थे? विंध्या शक्ति। आपको ये नाम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको पता है तो आप सही मार्क करेंगे। यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि देखो ये बटाकाज भी वी से स्टार्ट है, तो फाउंडर का नाम भी वी से ही स्टार्ट है, विंध्या शक्ति। तो इसका मतलब बटाकाज के फाउंडर कौन है? विंध्या शक्ति। अगर हम इनके फेमस रूलर की बात करें, जो इस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे वो कौन है? वो थे प्रवरसेना वन, परवरसेना फर्स्ट या वन। इन्होंने एक
क्यों फेमस हुए ये? क्योंकि कुछ ना, जो भी फेमस रूलर है वो अपने किसी ना किसी काम की वजह से ही फेमस हुआ है ना। देखो ये फेमस हुए थे मिहिर भोज, क्योंकि ये भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते थे। ये फेमस हुए क्योंकि जो धर्मपाल थे, क्यों? क्योंकि इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था, है ना, उसकी आधारशिला रखी थी। तो कोई अपने किसी ना किसी काम की वजह से ही फेमस हुआ है, ऐसे नहीं कि बिना किसी काम से फेमस हो जाएंगे। अभी आप भी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं या कुछ बहुत बड़ा काम कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी फेमस हो जाएंगे। तो ये जो उस टाइम पे ये थे पर्वसेना फर्स्ट, ये क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था। परफॉर्म 4 अश्वमेधा यज्ञ। ठीक है, सबको पता होना चाहिए अश्वमेधा यज्ञ क्या होते हैं और किसने परफॉर्म किए थे। तो जो 4 अश्वमेधा यज्ञ थे वो परफॉर्म किए थे पर्वसेना फर्स्ट ने। और अगर बात करें तो ये वटाकास डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसलिए ये फेमस हुए। क्लियर है? ठीक है। अगर हम एक और इम्पोर्टेंट बात की बात करें इसकी, इस डायनेस्टी की, तो इसमें क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड जो था, उन्होंने प्रभति की, अपनी जो डॉटर थी उसकी, प्रभति, उसकी शादी की थी वटाका के किंग रुद्रसेना से। ठीक है, जो अगर मतलब इसने कुछ ऐसे मैट्रिमोनियल रिलेशंस करे थे इस्टेब्लिश, जो चंद्रगुप्ता था। मैं मेंशन कर देती हूँ, कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाता है या फिर एलिमिनेशन मेथड में आपका काम आ जाता है। इसने अपनी डॉटर, जो इसकी डॉटर थी उसका क्या नाम था, उम, प्रवती, पार्वती कह सकते हैं, प्रभाती, इसकी जो शादी की थी, मैरिड, है ना, वो किससे की थी? वो वटाका के किंग थे, इसी डायनेस्टी के किंग थे, वटाका किंग। और क्या नाम था उन किंग का? उन किंग का नाम था रुद्रसेना। रुद्रसेना। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी लड़की की शादी इस डायनेस्टी के राजा रुद्रसेना से की थी। ये भी इस डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त के जो रिलेशन थे, फैमिली रिलेशन, मैट्रिमोनी रिलेशन, वो कौन सी डायनेस्टी से थे, है ना, तो वो वटकास से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी इज पल्लवास। ठीक है, सभी बच्चों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पल्लव, पल्लव के बारे में पूछा ही जाता है। अगर हम रफली इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये एडी 560 के अराउंड थी। ठीक है, 560, 560 से 903 के अराउंड थी ये। और कहाँ पे इसकी जो कैपिटल थी पल्लव डायनेस्टी की, वो थी कांची। क्या थी? कांची। ठीक, और अगर फाउंडर की बात करें तो इस डायनेस्टी के फाउंडर थे सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु, सिम्हा विष्णु जी इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। और ये डायनेस्टी की जो थी 560 से 903 के अराउंड थी, और कैपिटल इसकी कांची थी। सिम्हा विष्णु इसके फाउंडर थे। अगर हम फेमस रूलर की बात करें इस डायनेस्टी से, देखो ये डायनेस्टीज आपको याद करनी है ही है, बहुत जरूरी है। थोड़ी हार्ड लग रही होंगी बट लर्न करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस डायनेस्टी के कौन वो थे, फाउंडर थे? फाउंडर हमने देख लिए। अब हम देखते हैं फेमस रूलर। तो फेमस रूलर थे नरसिम्हा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन नाम सुना होगा, जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, उन्होंने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली थी, घेर ली थी, प्राप्त कर ली थी चालुक्य की कैपिटल वटापी। जो चालुक्य किंग थे, है ना, चालुक्यान की जो कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी? वाटापी। वो इन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली थी। ठीक है, एंड एज्यूम द टाइटल। और इनको कौन सा टाइटल मिला था? भाई टाइटल भी ध्यान रख लेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है। वाटा पिकांडा, वाटा पिकोंडा, वाटा पिकोंडा, क्योंकि इन्होंने वटापी को ऑक्यूपाई कर लिया था, वाटापी पे जो चालुक्य की कैपिटल थी। तो इसलिए इनको टाइटल मिल गया था वाटा पिकोंडा। वाटा पिकोंडा 2-3 बार बोलेंगे तो आपको सही लगना लगेगा। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर हम पल्लवास की बात करें तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल
ब्राह्मणिकल हिंदूज हुआ करते थे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब पता ही है कि जो बिल्कुल रूढ़िवादी होते हैं ना, जड़वादी, बिल्कुल वही होते थे ये, ठीक। और इन्होंने चालुक्य और पल्लव दोनों ने ही ट्राई किया था कि अपनी सुप्रीमेसी को बनाए रखने के लिए कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, ठीक। अगले हमारे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं चालुक्याज और बादामी। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बादामी से रिलेटेड। तो जो इनकी कैपिटल थी चालुक्य और बादामी की, वो थी, इसको कुछ नहीं है ये, वटापी। इसकी कैपिटल को ही तो कैप्चर किया था पल्लवा ने, है ना, चालुक्य की कैपिटल को। तो जब अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने चालुक्य की कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो चालुक्य की कैपिटल क्या थी, वटापी। तभी तो उसे वाटा वाटा कोंडा के नाम, वाटापी कोंडा के नाम का टाइटल मिला था, है ना। तो इसकी कैपिटल क्या थी, वटापी या फिर बादामी। ये भी बोल देते थे कई बार, ठीक। अगर हम फेमस फाउंडर की बात करें, तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे पुलकेशिन फर्स्ट। ये फर्स्ट इसलिए लगता है क्योंकि अभी पुलकेशिन सेकंड भी आएंगे, ठीक है। अगर हम फेमस रूलर की बात करें कि इस डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन थे, वो थे पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो थे, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, लेट मी करेक्ट। जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बच्चे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे नोटिफिकेशन से अपडेट रहें, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और आपके जो भी फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करके जाइए। तो ये जो पुलकेशिन सेकंड थे, ये इस डायनेस्टी के फेमस रूलर थे। और ये क्या थे, ये कंटेम्परेरी थे किसके, हर्षा के। जो हर्षा रूलर था उनके कंटेम्परेरी, मतलब जो साथ साथ मतलब टाइम पीरियड में बढ़ते हैं, है ना, कि इधर उनका टाइम चल रहा है, इधर पुलकेशिन सेकंड का चल रहा है। तो किसके कंटेम्परेरी थे, हर्षा के थे। और इन्होंने डिफीट किया था, वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय पल्लवा रूलर नरसिम्हा फर्स्ट। ये जो पल्लवा थे ना, जब इन्होंने इस पे कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया था, तो इन्होंने चालुक्य की कैपिटल को ऑक्यूपाई कर लिया। तो कब ऑक्यूपाई करेंगे, जब चालुक्य के रूलर को मार देंगे। तो ये इनको मार दिया गया था क्योंकि ये हार गए थे पल्लवास से। वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाई पल्लवा रूलर नरसिम्हा, पल्लवा रूलर नरसिंहवर्मन, नरसिम्हावर्मन, नरसिम्हा, स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो रही है, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। अभी हमने इसमें देखा ही है कि ये जो थे नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, इन्होंने चालुक्य की कैपिटल को जीत लिया था, तो तभी इन्हें वटापी कोंडा के नाम का टाइटल मिला था। तो जब इन्होंने चालुक्य की कैपिटल को जीता, तो इसका मतलब क्या है, जो उसमें रूलर होंगे कौन से, पुलकेशिन सेकंड रूल कर रहे थे उस टाइम पे जब इन्होंने अटैक किया। तो नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया, चालुक्य पे अटैक किया, और उनका जो रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, उन्हें हरा दिया, और हराने के साथ साथ मार भी दिया। और जब हरा के मार दिया, सोचो कि किसी ने अटैक किया उनके रीजन में, उन्हें हरा दिया और मार दिया, और उनकी जो राजधानी थी वटापी उसको कैप्चर कर लिया, और टाइटल ले लिया वटापी कोंडा। बात समझ में आ गई है। चालुक्य और पल्लव दोनों आपस में रिलेटेड हैं। पल्लवाज ने, पल्लवाज आर वर मोर पावरफुल, वो ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने चालुक्यास को हरा दिया, उनकी राजधानी पे अटैक किया, आक्रमण किया, और उनके जो राजा उस टाइम पे राज कर रहे थे पुलकेशिन सेकंड, उनको मार दिया, पहले हराया फिर मार दिया। और कौन से वो राजा थे, वो पल्लवा के नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट थे। एक और इम्पोर्टेंट बात देखने की है कि अगर हम बात करें कि जो पुलकेशिन सेकंड थे वो किसके कंटेम्परेरी थे, तो वो हर्षा के कंटेम्परेरी थे। आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक इस डायनेस्टी के टाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चाइनीज पिलग्रिमेज आया था, यानी कि जो चाइनीज यात्री थे, ये पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, हुएन स्वांग, इनका नाम था हुएन स्वांग। तो ये आए थे इंडिया, इस और इनके किंगडम में आए थे, इट इज हिज किंगडम। अगर आपसे कोई पूछ ले, क्वेश्चन आ जाए
कि ये जो चाइनीज पिलग्रिम थे, ये किसके किंगडम में आए थे। तो ये आपको बताना है, ये चालुक्यास के किंगडम में आए थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अपने नोट्स में मार्क कर लीजिए। और पहली बात, जिन भी बच्चों को ये नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस आप चीज को समझिए। स्टिल अगर आप पॉइंटर नोट बनाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आता है चालुक्यास ऑफ कल्याणी। देखो, ये चालुक्यास ऑफ बादामी थे और अब आ गए हैं चालुक्यास ऑफ कल्याणी। तो इनकी जो कैपिटल है, इन वाले चालुक्य की, उनकी तो बटापी थी या बादामी थी, और इनकी जो कैपिटल है वो है कल्याणी। कल्याणी क्या है इनकी कैपिटल? कल्याणी है। और अगर हम फाउंडर की बात करें तो इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है टाइलैप। टाइलैप सेकंड। कौन है? टाइलैप सेकंड है। और इंपॉर्टेंट यानी कि फेमस रूलर की बात करें कि इनके जो फेमस रूलर रहे या राजा रहे वो थे सोमवारा। सोमवारा फर्स्ट। हम्म। और इन्होंने क्या किया था, क्यों क्यों रहे भाई फेमस? इन्होंने क्या किया था, शिफ्ट कर दी थी कैपिटल या राजधानी को मायकनेस से कल्याणी। ये जो कल्याणी राजधानी बनी थी ना, ये यही कहाँ से लेके आए थे? पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी, पहले ही जो इनकी राजधानी थी वो थी माया खेत। पहले इनकी राजधानी थी मान्या खेत, सॉरी मान्या खेत इनकी राजधानी थी। फिर ये उसको शिफ्ट करके ले आए कहाँ पे? कल्याणी पे। ठीक है, मान्या खेत से शिफ्टेड कैपिटल मान्या खेत टू कल्याणी। तो डेट्स वाई ये फेमस हुए, क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी को मान्या खेत से कल्याणी में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। अच्छा, एक और इसके फेमस रूलर हैं, उनका उनका नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य फोर, ये है इनका नाम। ये क्यों फेमस है? इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 10 AD 1070 से 1126। फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने विक्रम संवत, आपने देखा होगा ना, सत संवत विक्रम संवत वो शुरू हुए थे। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? स्टार्टेड चालुक्य विक्रम एरा। विक्रम एरा को शुरू किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विक्रम एरा किसने शुरू किया था, तो वो थे विक्रमादित्य फोर्थ। ऑप्शन में 1 2 3 सब होंगे, ध्यान रखना है, चौथे वालों ने किए थे। और कौन सी डायनेस्टी के थे? चालुक्य ऑफ कल्याणी डायनेस्टी के थे। वटापी के नहीं थे, बादामी के नहीं थे, कल्याणी के थे। ठीक है, समझ में आ गया है? ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यादव। यादव जो डायनेस्टी थी वो किसकी थी, ये हमें देखना है। सेकंड रुकिए जरा, क्या हो गया, ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ओके। तो यादव जो डायनेस्टी है उसकी जो कैपिटल है, यादव डायनेस्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है देवगिरी। ठीक, कैपिटल क्या है? देवगिरी। और अगर हम बात करें फाउंडर की इस डायनेस्टी के, तो इसके फाउंडर है भिलेना। भीलाना। भिलाना जी जो है इसके फाउंडर हैं। और अगर फेमस रूलर की बात करें तो फेमस रूलर हैं रामचंद्रा। एक बार फिर से, जो बच्चे नए आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। बिल्कुल भी ना भूलें, और अपनी तैयारी को एडअप करने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये जो रामचंद्र थे, इन्होंने क्या, ये जो है हार गए थे किससे? मलिक काफूर। जब मुगल्स का अटैक हुआ था ना, तो उस टाइम पे मलिक काफूर आए थे। जब आपने पढ़ा होगा मेडाइवल इंडिया में मलिक काफूर के बारे में, तो उनसे ये हार गए थे रामचंद्र। ठीक है, यादव डायनेस्टी के थे और देवगिरी इनकी कैपिटल थी। फाउंडर भिलाने थे। और जो ये रामचंद्र थे ये वैसे बहुत फेमस थे, लेकिन मलिक काफूर ने इनको हरा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, अगर हम इसके थोड़े से टाइम पीरियड का आइडिया लें तो 750 एडी से 1142 तक का इसका टाइम पीरियड है। और अगर हम कैपिटल देखें राष्ट्रकूट की, तो वो थी माया खेत और मालखेत। मायना खेत, मायना खेत, अभी हमने उसकी भी कैपिटल पढ़ी थी ना, किसकी? राष्ट्रकूट ऑफ, क्या थे वो, चालुक्याज ऑफ कल्याणी की। तो इनकी भी यही थी मायना खेत, या इसको मालखेड़ भी कहते थे। मालखेड़ भी कहा जाता था। ठीक है।
अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो उनके फाउंडर थे इस डायनेस्टी के दंती दुर्ग। भाई ये दंती दुर्ग आपको नाम सुनने में ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, सबसे पहले ये इस डायनेस्टी में आने से पहले ना ये चालुक्याज और बादामी में थे, उनको सर्व करते थे। फिर ये आ गए थे, इन्होंने आके बाद में अपनी डायनेस्टी अलग बना ली थी, राजपूत। ठीक, पहले तो ये चालुक्याज में थे, फिर इन्होंने कुछ टाइम के बाद अपनी अलग डायनेस्टी बना ली थी और उसका नाम पड़ा था राजपूत। फेमस रूलर की अगर हम इसकी डायनेस्टी की बात करें, इस डायनेस्टी के जो फेमस रूलर थे वो थे अमोघ वर्षा। ये बहुत ही फेमस रूलर रहे, बहुत क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं इनसे। अमोघ वर्षा ये थे इस डायनेस्टी के फेमस रूलर। ये किससे कंपेयर किया जाता था इनका? विक्रमादित्य। इन गिवन पैटर्नर्स टू मैन ऑफ लेटर, जो मतलब जो विक्रमादित्य की पावर थी उससे इनको कंपेयर किया जाता था। और अगर हम बात करें तो इन्होंने पहली कन्नड़ पोएट्री लिखी थी, पहली कन्नड़ पोएट्री लिखी थी अमोघ वर्षा ने। और क्या नाम था उसका? उस पोएट्री का नाम था कवि राजा मार्ग। कवि राजा मार्ग पहली कन्नड़ पोएट्री लिखी थी इन्होंने। और इन्होंने एक चीज और लिखी थी, ये भी हम इनसे पूछे जाते हैं, हु रोट दिस एंड दिस, वो थी प्रश्नोत्तर मलिका। प्रश्नोत्तर सॉरी, प्रश्नोत्तर मलिका। ये दोनों जो राइटिंग थी, जो वो थी, ये किसकी थी? ये अमोघ वर्षा की थी। और अमोघ वर्षा राजपूत डायनेस्टी के थे। और इनकी जो वो थी कैपिटल थी वो मायना खेत थी। और कौन इसके फाउंडर थे? वो थे दंती दुर्ग। जो राजपूत थे, इनको इनों का एक और चीज का क्रेडिट मिलता है, राजपूत को क्रेडिट दिया जाता है। राष्ट्र जो कूद थे, आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा फेमस गुफाएं हैं एलिफेंटा की। एलिफेंटा की गुफाएं हैं ना, तो इन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है बिल्डिंग ऑफ केव श्राइन ऑफ अजेंटा। जो अजेंटा की गुफाएं थे उसमें जो श्राइन बनाया था, यानी कि गुफाएं बनाई थी, हम्म, वो किसने बनाई थी? राजपूत ने। तो उसका श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजेंटा, एलोरा, एलिफेंटा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे आते रहते हैं। तो आप कहीं को मार्क करके ये भी लिख लीजिए। इसके बाद अगर हम देखें तो थोड़े ज्यादा फेमस डायनेस्टीज नहीं है, बट छोटी छोटी कुछ डायनेस्टीज हुई हैं, है ना। जैसे कि एक डायनेस्टी थी सेनाज ऑफ बंगाल। कौन थी? सेनाज ऑफ बंगाल। बहुत छोटी छोटी डायनेस्टी है, जल्दी से इनको बता देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जो सेनाज ऑफ बंगाल थी, इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो थी विक्रमपुरा। विक्रमपुरा, एक थी विक्रमपुरा और एक थी विजयपुरा, ये कैपिटल थी। बंगाल की बात है तो बंगाल साइड होगी। और अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो थे विष्णुवर्धन। कौन थे फाउंडर? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन थे। और अगर हम फेमस रूलर की बात करें तो वो थे वीरा बलाल। वीरा बलाल थे इसके फेमस रूलर। उन्होंने क्या किया था? चालुक्य रूलर जो था सोमेश्वर फोर, उनको हराया था। ठीक, सॉरी, इसके फाउंडर जो है ना वो विजय सेना है। इसके जो फाउंडर हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है, वो है विजय सेना। विजय सेना, एक सेकेंड होल्ड करिए। हाँ, इसको सही कर देते हैं। तो जो सेना ऑफ बंगाल है, इनकी कैपिटल है विक्रमपुरा और या विजयपुरा। और जो फाउंडर है वो है विजय सेना। एक्चुअली जो मैंने आपको फाउंडर बता दिया ना, वो होसाला डायनेस्टी है उसके, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हटा देते हैं, कोई नीड नहीं है। तो इसके फाउंडर थे विजय सेना। और अगर हम इनके फेमस रूलर की बात करें तो वो थे बाल सेना। बाल सेना, बाल सेना और लक्ष्मण सेना। ठीक है, दो इसके फेमस रूलर थे, बाल सेना और लक्ष्मण सेना। ठीक है ना, ये है। और एक हमारी और डायनेस्टी है बहुत छोटी सी, वो थी वेस्टर्न गंगाज। वेस्टर्न गंगाज, वेस्टर्न गंगाज डायनेस्टी, ये भी मतलब छोटी सी डायनेस्टी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो थी कोलर या तालाकल। क्या थी? तालाकल।
और इसके जो फाउंडर थे वो थे कोंगी बर्मन माधव। कौन थे? कोंगी। एक्चुअली इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन अभी तक हमने कहीं देखा नहीं है, बट अगर आ जाए इसलिए सेफ साइड हम आपको बता रहे हैं, तो आप बस इसके रूलर और ये सब एक बार नोट कर लीजिए। कोंगनी वर्मन, कोंगनी वर्मन माधव, ये थे इनके इस डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हमारी सारी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज इस वीडियो में आपकी कवर हो गई हैं। और आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इसे मिस करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो आप उसे जरूर लाइक करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे कहीं भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।